बीजेपी केंद्र में तो तरक्की कर रही है, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के चुने हुए पार्षदों की ओर से कोई काम नहीं करवाया जा रहा, जिससे स्थानीय वार्डों के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। हालांकि जो स्थानीय पार्षद हैं, लोग उससे कई बार पिछले लंबे समय से गुहार लगाते आ रहे हैं कि गली और नाली का काम करवाया जाए, लेकिन बीजेपी के पार्षद के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर पानी की पाइप डलवाई गई थी, लेकिन उसके बाद गली को ठीक नहीं करवाया गया, जिससे इलाके में रहने वाले बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई बार कई बुजुर्ग टूटी फूटी गली में गिर चुके हैं। स्थानीय युवकों और बुजुर्गों ने कहा कि हमने यहाँ के भूतपूर्व विधायक सत शर्मा और यहाँ तक कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना तक को गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी गुहार को नहीं सुना। कौन सा वार्ड है, कॉर्पोरेटर कौन है और क्या समस्या है? ये वार्ड है, वार्ड नंबर 18। इसके कॉर्पोरेटर हैं दिनेश जी गुप्ता जी, भाजपा के वो कॉर्पोरेटर हैं। मुद्दा ये है कि पिछले, मैं ये बताऊंगा 5 साल तो छोड़ दो, पिछले 30 साल से, मैं 30 साल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ रहते हुए 35 साल हो गए हैं। पिछले 30 साल से ये जो गली जैसी थी ये वैसी की वैसी ही है, ठीक है। अगर हम किसी से भी बात करते हैं, सच जी से बात करते हैं, चाहे कॉर्पोरेटर जी से बात करते हैं कि भैया इसको काम करवाओ, वो ये बोलते हैं कि हाँ जी हमने आपकी पाइपें डला दी। तो हम उनसे पूछते हैं भैया आपने पाइपें डला दी, पर जो रोड तोड़ी उसको बनाएगा कौन, है ना। आप इस रोड पे आके चल के देखिए, बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ पे, पूरे मोहल्ले में मैक्सिमम अगर आप 20 घर लेके चलें, उस घर में से 15 घर में से सीनियर सिटीजन लोग हैं। हर कोई गिर सकता है रात को यहाँ पे, ठीक है, कोई ध्यान नहीं देता उसका। 2 दफा गिर गया स्कूटी से, ये देखो सर मेरे हाथ, ये स्कूटी से गिर गया ये, ठीक है। यहाँ पे कोई ध्यान देने बोलता को हमारी तैयार कोई नहीं बात है। सुनता नहीं है। 10 दफा कॉर्पोरेटर के पास गए, वो भी कुछ नहीं बोलता है। हाँ करेंगे और हम तो तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं है। हम मेन सवाल, कॉर्पोरेटर भाजपा का, तो भाजपा कह रही है कि विकास हो रहा हमें है। भाजपा कौन सा विकास हो रहा कांग्रेस है? किसी से कोई लेना देना नहीं है। देखो बात ऐसी है, भाजपा जो काम करती है वो नेशनल लेवल पे काम करती जो करती है। हमें चाहिए काम वो जो हमारे लिए काम करे, हमारी गलियां ठीक करे, हमारी नालियां ठीक करे। अभी ये पूरी नालियां ब्लॉक हैं, अगर आप वीडियो बनाएंगे ना तो ये पूरी नालियां आगे तक ब्लॉक हैं, मच्छर, और ये पिछले 30 साल से ब्लॉक हैं। और मच्छर यहाँ पे इतने उगते हैं, डेंगू के टाइम पे हमेशा हमारे मोहल्ले में किसी से भी पूछ लीजिए, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10 से ज़्यादा लोगों को डेंगू होता है। और उसके बाद यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी वाले आते हैं, वो पूरा फर्मिगेशन करते हैं। अरे वो करने से बेटर आप नालियाँ क्यों नहीं बनाते हो, उसको क्लियर क्यों नहीं करते हो, वो चीज़ क्यों नहीं करते हो, ये चीज़ कौन करेगा? हाँ आप बताइए। आप देखिए, पहले आप नाली को बोल उठाइए। आप मेरे को छोड़िए। कोई भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना से भी बातचीत हुई? कभी उनके साथ कभी उतनी हाई लेवल पर नहीं किया। मैंने सत शर्मा को कॉल किए, उनको मैसेजेस किए, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने रविंद्र राणा को मैसेज किए, उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने अपना जो हमारा लोकल दिनेश है उसको कम से कम पिछले 3 महीने से हर चीज़ का वीडियो बना के भेजा यहाँ से कि दिनेश ये देख क्या हालत हो रही है, डेंगू आएगा तो देख क्या हालत हो रही है। उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई बंदा रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं है, ना सत, ना रविंदर, ना दिनेश। और अब तो सत तो करेगा भी नहीं क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी उससे अलग हो गई है। अब वो काम करा रहा है वहाँ पे जहाँ उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी आने वाली है, क्योंकि हम लोग तो जम्मू नॉर्थ में चले गए हैं। आपके पास प्रूफ भी है ना? उनको बिल्कुल प्रूफ है मेरे पास, मेरे हर एक चीज़ का मेरा स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास। मैंने कम से कम पिछले 6 महीने से उनके मगर लगाऊं। और अगर आप मेरी विश्वास नहीं मानते, आप कपूर साहब से बात कर सकते हैं, बताइए क्या है कपूर साहब, बताएं क्या? सर दिनेश जी, हम 2-3 दफ़ा दिनेश जी के पास गए हैं, लेकिन वो हमारी समस्या हल नहीं करते। बस फ़ोन पे हाँ जी कर देंगे, लेकिन उन्होंने हमारी समस्या हल नहीं की है। सभी मोहल्ले के सभी परेशान हैं। गलियों को देखो आप, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई हैं, सभी लोग परेशान हैं गली के। क्या ऐसे विकास होगा? नहीं, ऐसे कैसे विकास होगा? विकास करने के लिए कुछ करना पड़ता है ना। मेरे को इस मोहल्ले में कम से कम 10 साल हो गए हैं। 10 साल से जैसे देखी ना गली वैसी की वैली, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। हाँ, क्या कुछ करना पड़ेगा? हमारा रोड ठीक कर दिया, नालियाँ ठीक कर देना, उठ के हमारी पेंशन पे बैठना पड़ेगा। और फिर हम एक्शन लेंगे, फिर हम सड़क रोड ब्लॉक करेंगे और रोड ब्लॉक करेंगे। हाईकोर्ट जस्टिस, हाईकोर्ट वकील हैं, प्लीज बताइए सर। नहीं, ये तो हालत गलियों की 4 साल से खराब है। हर जगह दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अब तंग परेशान हो गए हमको। 10 साल से मेयर, जम्मू मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से बात वो की? कभी आए नहीं यहाँ पे। वो एक आधी बार वो भी आए हैं यहाँ पे, ऐसी बात नहीं, एक आधी बार वो भी आए हैं यहाँ पे। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था मैं करवा दूंगा, लेकिन वो 2 साल पहले की बात है।
तब से लेके आज तक कुछ नहीं हुआ। विकास सिर्फ ये 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और तब तो विकास सिर्फ कभी एक की दो दफा हो गया नहीं। विकास सिर्फ कागजों में है और कुछ भी नहीं है। खासतौर पे ये गली और पीछे वाली गली, मुझे लगता है कि ये गलियां शायद इन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दी हैं, क्या किया है। आप हाई प्रोफाइल रैंक के बंदे हैं, अब मुझे बताएं कि इस तरह से स्मार्ट सिटी का सपना पूरा हो पाए? ये स्मार्ट सिटी का सपना ऐसे थोड़े पूरे होते हैं बोर्ड लगाने से, वो साइन बोर्ड लगाने से या कोई उस तरह की लाइटें लगाने से। ये सब चीज़ें आंखों पे पानी मतलब डालने वाली बात है, पर्दा डालने वाली बात है। सिर्फ वो थोड़ा थोड़ा चिपका के अंदर की हालत देखो। स्मार्ट सिटी एज ए होल होती है जिसकी हर चीज़ जो बहुत ठीक ठाक होती है। इस तरह से थोड़ी स्मार्ट सिटी बनती है। जो उन्होंने बोल दिया वही सच है। 3 चीजें पूछना चाहूंगा। हाँ जी। क्या आपने दिनेश गुप्ता को आज तक यहाँ देखा? हाँ नहीं, अभी उनको वो कभी नहीं आया। मैं उनके वो घर हमारा कॉर्पोरेटर है। मैं उनको 10 दफा घर में गया, मिलते किया उसको, हाथ जोड़ कर मिलते उसको किया। और बस 3 चीजें पूछना चाहूंगा। फिर मैंने क्या एक- किसी ने दिनेश गुप्ता को यहाँ हमारी गली में देखा आज तक? आओ, कभी नहीं आए वो। हमारा कॉर्पोरेटर है। दूसरी चीज, क्या किसी ने सच शर्मा को यहाँ देखा? नहीं हमारा एमएलए है वो। हमें पता ही नहीं कौन है सर शर्मा। उसकी शक्ल नहीं पता किसी नहीं है। को। अब ये मुझे अरे वहाँ पर बताओ, क्या जाते हैं ये क्या? तरीका है? अरे उन लोगों को तो रोज, मतलब रोज ना सही, कम से कम महीने में एक बार आके हमारी बेल बजानी चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या आपको कोई तकलीफ है। हमने उनको वोट दिया है, हमने उनको चुनाया है, वो हमारे नौकर है, हम उनके नौकर नहीं है। वो हमारे सेवक हैं, हम उनके सेवक नहीं हैं। ये चीज उनको समझ आनी चाहिए। ये कब समझ आएगी उन लोगों को? वहाँ से कहते हैं मोदी जी विकास विकास, और कहाँ है विकास? विकास कहाँ है विकास? अब है कहीं देखो, ये है अगर हम बोलेंगे हाँ जी वहाँ से विकास है, हम हमारी नजर में विकास है नहीं। जब हमारा एरिया ही गलत है। ये चीज होना चाहिए। जम्मू मेयर कह रहे हैं कि जम्मू अब जो है विकास की ओर जा रहा है, यहाँ पर तरक्की हो रही है और यहाँ पर स्मार्ट सिटी के तहत हर एक चीजें जो है जम्मू में लाई जा रही है। मेरे ख्याल से बर्बादी की तरह जा रहा है जम्मू। विकास के नहीं है, बिल्कुल बर्बादी की तरह जा रहा है जम्मू। कौन कह रहा है विकास की तरह जा रहा है? मेरे पास उसको बस कागजों में ही विकास है नहीं। विकास इस गली में तो बिल्कुल है नहीं विकास। अभी कोरोना भी चला था, कोरोना के समय में भी साफ सफाई कुछ नहीं, कोई भी नहीं, कोई सफाई उपाय नहीं आया। हम खुद करते हैं, सुबह निकलते हैं, डंडे से सफाई करते हैं। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आप बाकी बातों से लोगों से पूरा छोड़ो। आप सिर्फ एक बार वीडियो बना के देखो कि हमारी गली की हालत क्या है और हमारी नालियों की हालत क्या है। हमारे मोहल्ले में हर साल कम से कम 10 लोगों को डेंगू होता कि नहीं होता? वो क्यों होता है? क्योंकि नालियां नहीं बन 6 दफा भगवान 5-6 दफा गिर गए मैं यहाँ पर। इंसान सुबह शाम वॉक करेंगे इस लाइन में कैसे कर सकेंगे? देखो हम बुजुर्ग आदमी हैं, सुबह शाम हम ना वॉक कैसे करेंगे? जो ही करेंगे उसी गिर जाते हैं, जो ही गिरेंगे तो उसी वक्त गिर जाते हैं। अब हमारा सिर्फ यही है कि कोई हमारी बात सुने, कोई इंसान ऐसा आए जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। ठीक है, अगर कोई नहीं कर सकेगा तो हम में से ही कोई उठेगा और वही सॉल्व करेगा, है ना? नहीं पता उसकी क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो सरकारी तंत्र है वो काम करने में बिल्कुल फेल है, टोटली फेल है। जैसे कोई मतलब कि बोलेगा कि कहीं ना कहीं आदमी बोलेगा सुधार करना है, और उस तंत्र को कंट्रोल करने के लिए ना, उसको चलाने के लिए हम लोग ना एक अपने नुमाइंदे चुनते हैं कि मेरा नुमाइंदा ये है, इस पार्टी से या किस पार्टी से है। हम उनको चुन के लाते हैं कि भाई वो सोई नींद है, उनको कोई जगाएगा कि जब उनके पास कोई जाएगा, भैया उठो जागो, मेरे एरिया में ये प्रॉब्लम हो रही है, उन लोगों को परेशानी हुई है, तो वो उनको जगा के काम करवाने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिन तंत्रों को हमने चुन के रखा हुआ वो सोने के लिए आए हुए हैं कि मुझे सोना है बस। अब तो मैं चुन चुका हूँ कि होते सरकारी मुलाजिम है क्या है कि लोकल में चलता है नहीं, तो भाई सरकारी नौकरी लगा, आराम करना है। अब इनको लगता है भाई हाँ मैं कॉर्पोरेटर चुना गया, मैं एमएलए चुना गया, मुझे आराम करना है। वो सोए बड़े आराम से ही। जो बंदा जाता है उनको भाई उठो भैया, मेरी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे एरिया में प्रॉब्लम चल रही है, इनको देखो यार, इस प्रॉब्लम को उठाओ, थोड़ा देखो मसले को। वो एक लॉलीपॉप दे देंगे, हाँ ठीक मैंने मेरी बात हुई है। वो कभी फेक कॉल करके बता देंगे हाँ मेयर साहब से मेरी बात हो गई है, मेयर साहब कह रहे हैं कि परसों आ जाएंगे, नरसू देख लेते हैं आपके एरिया में, वहाँ पे जाके ये बात कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। कोई और तीसरा बंदा जाएगा, वो कह रहेगा नहीं मेरी अभी बात हुई है मैडम से, मैडम कह रही है कि अभी टीम भेज दी हुई है, मेरी कमिश्नर साहब से बात होगी, अब टीम भेज दी। ये तंत्र जो है ना हमारे चुने हुए तंत्र है। मुझे लगता है कि सबको लगता है कि वो ना हमें सिर्फ घुमाने के लिए रखे गए हैं, सिर्फ घुमा रहे हैं। हाँ बात हो गई, हाँ बिल्कुल अभी जाओ, अभी हो गया, कल हो गया काम, परसों हो गया। लेकिन मैं आज भी शर्तियाँ कहता हूँ कि आप इस हमारे मोहल्ले के लोग अभी भी म्यूनसिपलिटी में जाएंगे और एक बार पता कर लेंगे ना कि इस गली का प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, वहाँ पे 0 होगी। क्यों?
कभी एप्लीकेशन नहीं गई होगी भाई, गली टूटी पड़ी है उसको रिपेयर करवानी है, कोई बता दिए प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, जीरो रिपोर्ट होगी, जीरो रिपोर्ट। क्यों? अगला आया हुआ है, सोए हुए, आपने फोन कर दिया, अंकल ने फोन कर दिया, इन्होंने फोन कर दिया, हमारे गली टूटी है भैया, आए स्कूटर लेके घुमा, देखा, हाँ, अच्छा ठीक, अभी बात करो मेरे साहब से, मेरे साहब को पता है ये 10 फोन करते हैं सुबह से लेके शाम तक, हाँ हो गया, लेकिन प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी भी कोई आदमी चेक करवा लेना इस गली की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बात सिर्फ इस गली की नहीं है, आप किसी भी गली में पूछ लीजिए, किसी भी एरिया में आप चले आओ, ऊपर वाली गली में कहीं चले से भी जाइए, चले आओ। उसके ऊपर वाली में चले जाइए, आप किसी भी इंसान से पूछ लें, क्या आपने दिनेश को कभी देखा, क्या आपने सत को कभी देखा? अगर 10 में से, मैं इतना बोलता हूँ, 10 में से 3 लोग भी ये बोल देंगे ना कि हाँ हमने देखा, तो हम अपनी सारी कंप्लेंट्स वापस ले लेंगे। 10 में से 3 लोग, अदरवाइज वो लोग हमसे चुने गए हुए हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि वो लोग आके हमसे ये चीज़ पूछें। हफ्ता नहीं, ठीक है, जम्मू वेस्ट बहुत बड़ा था, अब डिवाइड हो गया, अब हम जम्मू नॉर्थ में आ गए हैं, अब तो वो आने नहीं वाले, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे सत शर्मा आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये जम्मू नॉर्थ में आ गया, हम राजेश गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए हैं, आपको ये पता है ना चीज़, हाँ, तो वो तो आएगा ही नहीं, आप जो मर्जी कर लो, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ मैसेज के उसको, अगर आप चाहो तो मैं से कॉपी कर लो, पर वो आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। दिनेश को भी ये पता है कि अभी क्या पता नहीं राजेश यहाँ से जीतेगा नहीं जीतेगा, इसलिए दिनेश भी यहाँ नहीं आएगा, पर मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए कि अगर आप लोग हमारे चुने हुए नुमाइंदे हो तो आपको कम से कम एटलीस्ट महीने में एक बार, मैं इतना बोलता हूँ अंकल, 2 महीने नहीं 2 महीने बहुत होते हैं, 2 महीने बहुत होते हैं, एटलीस्ट अगर दिन का बंदा एक जगह रखे ना, कि अगर वो MLA है उस जगह का, एक जगह मैंने जाना भाई, मैंने ये 6 वार्ड, मैंने 1 वार्ड घूमना है, तो उसमें हफ्ते में 1 दिन भी आ जाए, कम से कम बेल बजाए और आके पूछे कि क्या आपको कोई तकलीफ है, क्या कोई परेशानी है, मैं आपका नुमाइंदा हूँ। हमें खुद फोन करना पड़ता है, वो लोग फोन नहीं उठाते, बिल्कुल बीच में नहीं आ रहे, तो ये कह रहे हैं कि इस बार 50 के पार संभव है। 50 के पार मैं देखो, वो जो भी है ना, वो लोग सिर्फ एक इंसान के नाम पे वोट लेते हैं, और हम लोग भी उनको बहुत मानते हैं, हम लोग उनकी इज्जत करते हैं, क्योंकि वो जो फैसला लेते हैं वो सब लोग सही है, पर इनकी अपनी औकात क्या है, इनकी अपनी ग्राउंड रियलिटी क्या है, इनको कोई जानता है, कोई पहचानता है, क्या इन्होंने कोई काम कराया आज तक? आप ये पूछिए ना इनसे। हमें वो चाहिए इंसान जो हमारी गलियां बनाए, जो हमारी नालियां बनाए, जो हमारा स्ट्रीट लाइट लगाए। इंटरनेशनल रिलेशंस पे हमें चाहिए, हाँ मोदी जी काम कर रहे हैं, वो हमें बिल्कुल बहुत बढ़िया है, उससे बढ़िया हमें कोई नहीं चाहिए, पर कम से कम कोई हमारा स्ट्रीट लेवल पे काम तो करे। वो कौन करेगा? सीधी बात है। हाँ? अब मुझे जब दिनेश जी आए यहाँ पर वोट मांगने के लिए, हमने आपको वोट मांगे, हमारा सड़क ठीक करो, बोला बस आप डालो वोट, दूसरे दिन हो गया सड़क अपडेट, और तब से फिर नजर नहीं आया दिनेश जी। और मैं घर भी गया, मुबारक भी दिया उसको, मगर तो भी नहीं आया, इस एरिया भी तक नहीं आया, तो मैं उसको घर में भी गया, मेरा नाली तो साफ करो, कुछ तो साफ, बंदा भी नहीं बेचा उसने नाली साफ करने के लिए, पहले कभी कभी बेचा था, अब वो नाली साफ करने के लिए बंदा भी नहीं बेचा। ये तो कितनी हाल है नालियों का, यहाँ पर बहुत बुरा हाल है यहाँ पर नालियों का। मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट्स भेज दूंगा, जो दिनेश और मेरी आपस की बात हुई है, उसने एक बात का रिप्लाई नहीं किया। सत शर्मा और मेरी जो बात हुई है, उसने एक बात का रिप्लाई नहीं किया। रविंदर रैना और मेरी जो बात हुई है, उसने एक बात का रिप्लाई नहीं किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उसको तक मैंने कॉल किया, उसने एक बात का रिप्लाई नहीं किया। तो फिर क्या बात? अगर हमने उनको चुना है, वो हमारी सेवा के लिए बैठे हैं, हमें रीजन बताइए क्या बात है। वो लोग क्यों हमसे बात नहीं करते? अगर हम वोट नहीं डालेंगे, साला कौन उनको चुनेगा? बताओ मुझे इतनी बात। वो लोग हैं क्योंकि हम हैं, है ना? वो हमारे, एक चीज बता देता हूं, अगर कोई समाज सेवा में आता है तो वो हमारा नौकर होता है, हम उसके नौकर नहीं होते। जनता के बीच में नहीं जा रहे, तो ये किस तरह के सपने देख रहे हैं? 50 के पार कह रहे हैं, 50 के पार। आप मेरे से बात कर रहे हैं, हमारी गली के लोग हैं। आप सरवाल चौक में 50 लोगों से पूछ लीजिए, क्या किसी ने सत शर्मा को आज तक देखा है? अगर 50 में से 10 लोग भी बोल देंगे ना, तो मैं मना कर दूंगा कि भैया ये सारी गलत है। बता दें कि बीजेपी का एक नारा है, सबका विश्वास और सबका विकास। अपने इसी नारे की दुहाई बीजेपी नेता बार बार देते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ के हालात देखकर यही लग रहा है कि स्थानीय बीजेपी पार्षद अपने इस वादे पर खरा उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। जम्मू से रविंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी।